मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त करना है। मनुष्य तो मनुष्य, भगवान भी इससे बच नहीं सके। आखिर उन्हें भी एक दिन अपने धाम वापस लौटना पड़ा। भगवान राम हो या कृष्ण, सभी को अपना समय पूरा होने के बाद इस नश्वर शरीर को त्यागना पड़ा। आइए जानते हैं मनुष्य को जीवन देने वाले भगवान को कैसे मिली मृत्यु। लक्ष्मण, जो कि अपने भ्राता राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, उन्हें भी अपनी देह को त्यागना पड़ा। एक दिन भगवान राम से मिलने एक संत आए और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए कहने लगे। ये संत कोई और नहीं, विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जो भगवान राम को यह बताने आए थे कि उनका जीवन अब धरती पर समाप्त हो गया है। दोनों एक कक्ष में चर्चा करने चले गए और लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में खड़ा किया कि कोई भी अंदर न आने पाए। कोई आया तो लक्ष्मण को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान राम संत से चर्चा कर ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि अचानक से वहां आकर राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण के लाख मना करने पर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे और न मिलने देने पर राम को श्राप देने की बात कहने लगे। तब लक्ष्मण ने अहम फैसला लिया। वह नहीं चाहते थे कि राम को कोई श्राप मिले, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुर्वासा ऋषि को राम से मिलने जाने दिया। ऐसा होने पर राम ने लक्ष्मण को राज्य और देश से बाहर चले जाने को कहा। उस युग में देश से निकाला जाना भी मृत्यु के बराबर ही माना जाता था। लक्ष्मण सरयू नदी के भीतर चले गए और अपना शरीर त्याग कर शेषनाग का अवतार ले लिया। फिर वह विष्णु लोक चले गए। इस प्रकार लक्ष्मण का अंत हो गया। भगवान राम भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकते थे। वह भी अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सरयू नदी में समा गए। फिर कुछ देर बाद नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार राम ने भी अपने शरीर को त्याग कर विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हुआ तो उसकी मां गांधारी विलाप करने रणभूमि में पहुंची। गांधारी अपने पुत्र की मृत्यु का कारण पांडवों और भगवान कृष्ण को समझती थी। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ठीक 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों से हुआ। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य का शरीर त्याग दिया। हिरण्यकश्यप का अंत करने के बाद नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तभी सब देवतागण भगवान शिव की शरण में पहुँचे और नरसिंह के क्रोध को शांत करने की बात कहने लगे। नरसिंह के क्रोध को शांत करने के लिए शिव को भगवान सर्वेश्वर का अवतार लेना पड़ा। दोनों के बीच 18 दिन तक युद्ध चला और फिर 18वें दिन नरसिंह भगवान ने थक कर स्वयं ही प्राण त्याग दिए। नरसिंह ने अपने प्राण त्याग कर भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका अवतरण केवल नरसिंह देव के कोप को शांत करने के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नरसिंह और सर्वेश्वर एक ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अपने प्राण त्यागने के बाद नरसिंह भगवान विष्णु के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। इस तरह भगवान नरसिंह का दिव्य लीला समाप्त हुआ।